ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ। ये हर हर महादेव शिव शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव शिव शंकर। तदंतर यक्षेश्वराय अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुनि अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों को मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी है। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता हैं तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री वेदेश नामक अवतार हुआ, और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्व भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ट दायिनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है, जो भक्त काम प्रदा गिरिराज का नाम छिन्न मस्तक है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमबान नाम से विख्यात है। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिवजी का आठवां सुखदायक अवतार बगला मुख है, उसकी शक्ति महा आनंदायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नववां शिव अवतार मातंग है नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई। ये ही शिव के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्य पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। उन्हें इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महत्व वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रत्यय बतलाया गया है। मुनि, इन शक्तियों की भी अद्वितीय महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय वृद्धि करने वाली हैं। ब्रह्म ने इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इन परम पावन कथा भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। क्षत्रिय विजय लाभ करता है। वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सब धर्मपरायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है। उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुनि, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादिजनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पुरी
अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तंभन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तात तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुनि उन शांत बुद्धि मुनि धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और समय परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुनि शिवजी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनीश्वर कश्यप को जब यूं तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति रूप भगवान शंकर अपने चरणों में तलीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहाँ प्रकट हुए। भक्त वत्सल्य महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनीश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूँ बोले, महेश्वर, मैं सर्वदा आपका शरणागत हूँ। स्वामी ने देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं तथा यक्षों को पराजित कर दिया, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददायन बने। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनके तथेति ऐसा ही होगा यूँ कहकर उनके सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहाँ उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11वां रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिरबुद्धन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीर वर रुद्र महाबल पराक्रम संपन्न थे। उन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोकों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदान और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते।